हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय बात करेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता बहुत है, जिनको भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की है, और वो है गुरु। अब इस्कॉन संस्था के अंदर गुरु प्रणाली का विविध विभाजन है। सबसे प्रथम गुरु है श्रीला प्रभुपाद, जो संस्था के संस्थापक आचार्य है, जो प्रामाणिक शिक्षा गुरु है। उसके बाद व्यक्तिगत दीक्षा गुरु, जिनसे व्यक्ति दीक्षा लेता है। तीसरे है शिक्षा गुरु या काउंसिलर, जिनसे व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करता है। तो चैतन्य चरितामृत कहता है कि इन तीनों को हमें एक समान देखना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताता है। लेकिन अधिकांश हमारे जीवन में हम लोग समझते हैं कि जब गुरु फिजिकली अवेलेबल है तभी सेवा करना चाहिए, तभी उनके आसपास जाना चाहिए। लेकिन गुरु सेवा दो प्रकार से होती है। एक होता है वाणी की सेवा, दूसरी होता है वपु की सेवा। वपु का अर्थ है शरीर, वाणी का अर्थ है उनके दिए गए हुए वचन। तो हजारों शिष्यों में से, लाखों शिष्यों में से बहुत कम ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो गुरु के आसपास उनके वपु की सेवा कर पाते हैं। उनके लिए कुकिंग करना, उनके लिए वस्त्र धोना, उनके वस्त्र इस्त्री करना, उनके लिए गाड़ी चला के ले जाना। तो फिजिकल सेवा बहुत कम लोग को नसीब होती है, या बहुत कम लोग के नसीब में लिखी होती है। लेकिन वाणी सेवा जो है वो हर कोई कर सकता है। वाणी सेवा का अर्थ है गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु के दिए गए सिद्धांत का पालन करना। ये वाणी सेवा में आता है। जैसे गुरु कहते हैं प्रचार करिए, गुरु कहते हैं एक साथ संबंध बनाकर अच्छे से प्रेम से रहिए, गुरु कहते हैं जगह जगह पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए और अपने आप को भी अच्छा उन्नत भक्त बनाइए। या गुरु हमें को पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता है, किसी को कहता है कि आप इस क्षेत्र में अच्छे से प्रचार करो। तो किसी की कोई कमजोरी होती है तो उनको बोलता है तुम इसको सुधारो, इसको अच्छे से सीखो। तो गुरु की वाणी की सेवा का अधिकतर बल है गुरु की वपु की सेवा से, क्योंकि वपु तो सभी के नसीब में सेवा में नहीं अवसर मिलता। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु हमारे आसपास फिजिकली अवेलेबल हो कि ना हो, गुरु की वाणी तो हमारे लिए सदैव एक मार्गदर्शन है। और गुरु की सेवा के लिए, गुरु की वाणी की सेवा के लिए हमें तत्पर हमेशा होना चाहिए। मैं एक बार एक भक्त से पूछ रहा था कि प्रभु जी, मैं आज बहुत समय के बाद वृंदावन आया हूँ, लेकिन मुझे भगवान को देखने में कोई आनंद नहीं आया, मेरा वो उत्साह खत्म हो गया है भक्ति जीवन का। तो भक्त ने कहा है ये क्या फालतू बात कर रहे हो, हम संस्था में है गुरु की सेवा करने के लिए। वी आर हियर टू प्लीज द गुरु। तो ये बात मेरे मन में बैठी और इसको मैं समझा, क्योंकि अधिकतर हम अपनी चेतना या अपने मनोभावना से विचार करते हैं। अरे मेरा आज इच्छा नहीं हो रहा है, मेरा मन में ये नहीं हो रहा है, मेरे मन में ऐसा नहीं हो रहा है, या व्यक्तिगत अलग अलग विचार लोग रखते हैं। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि हम संसार में गुरु के लिए आए हैं और गुरु की वाणी की सेवा करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कई बार मंदिरों में जब कोई गुरु आते हैं तो 400-500 के दीक्षित शिष्य धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, हेड सेव करके मंदिर में आ जाते हैं। 3 दिन रहते हैं गुरु, तो 3 दिन फुल ऑन सेवा करते हैं, मंदिर से हिलते नहीं। मतलब उनका खाना पीना रहना सब मंदिर में होता है, जाते ही नहीं घर पे। लेकिन जब गुरु नहीं होते तो मंदिर में एक दिन भी सेवा करने नहीं आते। पूछते नहीं है किसी को कि मंदिर में क्या चल रहा है, कुछ सेवा की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये गुरु की सेवा नहीं है, ये अपने मिथ्य अहंकार की सेवा है। इसलिए शिष्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि 3 श्रेणी के शिष्य। पहला है गुरु भोगी, जो गुरु के नाम पर अपने इच्छाओं को पूरी करते हैं या अपने मिथ्या अहंकार को फुलफिल करते हैं।
जैसे कि जो व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए कहता है अरे मैं तो इनका शिष्य हूँ, मैं तो उनका शिष्य हूँ, तो ये काम करवा दीजिए, ऐसे अन्य प्रकार के लोग विचारधारा रखते हैं। तो गुरु भोगी ऐसा व्यक्ति है जो गुरु के नाम पे, गुरु के नाम के या गुरु के बल पे अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे है गुरु त्यागी, जो गुरु इतना बोलने के बाद भी गुरु की वाणी को समझते नहीं है, गुरु की वाणी को साक्षात्कार करने का प्रयत्न नहीं करते। हो सकता है कि हमें कोई कमजोरी होगी, लेकिन गुरु की वाणी को त्याग देना तुरंत ही, या उनकी वाणी को ना मान के उसको अस्वीकार करना, ये गुरु त्याग का प्रतीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 30 से 40% शिष्य दीक्षा के बाद जो है गुरु को त्याग देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गुरु तो हमारे बन चुके हैं, तो गुरु हमें हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारी माला भी गुरु ही कर लेंगे। तो लंबे समय में, जैसे एक भक्त मुझे कह रहा, मैं एक भक्त को कहा कि आप अपराध मत करो, आप जो अपराध करो आपके गुरु को लगने वाला है। बोलता अच्छा है ना, क्या दिक्कत है, गुरु तो है ही अपराध लेने के लिए। तो ये कोई मान्यता नहीं होती, ये हमें कभी मस्ती में भी नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। गुरु ने हमें जो दिया है वो इस संसार में सबसे अमूल्य चीज है, जो और किसी को मिल नहीं सकती, वो है कृष्ण प्रेम। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने गुरु को त्यागे नहीं, और गुरु की वाणी का पालन करने का पूरा प्रयत्न करें। यदि हमसे नहीं हो रहा है तो हम गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से, अन्य भक्त से अन्य उपाय पूछ सकते हैं कि क्यों हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करें इसके बारे में। ये हमारा कार्य होना चाहिए। और तीसरा सबसे मुख्य है गुरु सेवी। गुरु सेवी का अर्थ है गुरु की इच्छा होने से पहले हम उस कार्य को तुरंत निश्चित रूप से कर देते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास डिसाइपल। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो व्यक्ति को कम से कम गुरु की सेवा करने के लिए, या कम से कम गुरु जो बोल रहा है उतना करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे हाथ में है, गुरु सेवी बनना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि जो भगवान के प्रतिनिधि है वो भगवान से अभिन्न नहीं है। तो वे व्यक्ति या वे शुद्ध भक्त हमारे जीवन में कल्याण कर रहे हैं और हमें भगवान के पास लेकर जा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा हमारा। लेकिन हम लोग अपने अनर्थ के वश या अपनी भौतिक भोग करने की इच्छा के वश गुरु को त्याग कर देते हैं, और इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और गुरु सेवी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु की जो इच्छा है वो समझकर प्रयत्न करके हमें अपने आप को सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें भगवान के पास लेके जाएगा। जैसे वैकुंठ धाम में 4 द्वार है, तो जब आप द्वार के पास जाओगे तो पूछेंगे आपको कहाँ से आए हो, किसके शिष्य हो, क्या हो। तो आप बोलेंगे हम तो प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो बोलेंगे प्रभुपाद जी को बुलाएंगे, प्रभुपाद जी आप आइए तो चेक करिए कौन है। और कहेंगे हाँ 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 ये अच्छा भक्त, इसको आने दो आने दो। तो ये बात हमें समझना है, ये बहुत गंभीरता से हमें समझना है कि गुरु और शिष्य का संबंध मात्र शरीर से नहीं वाणी से भी है। तो इसलिए ये हमें ढोंग दिखावा को बंद करना चाहिए अपने जीवन में, और सिंसियरली गुरु की वाणी का प्रचार करने के लिए अपने आप को लगाना चाहिए। हरे कृष्ण।